एक स्त्री की ठुकराई हुई इच्छा, एक भाई का बदला लेने का जुनून और एक ऐसी घटना जिसने पूरी रामायण का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। यह है शूर्पणखा की कथा, रावण की बहन, जिसकी नाक कटने की घटना को हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके बाद वो गई कहां, उसने क्या किया और कैसे उसकी एक चाल ने लंका के महाविनाश की नींव रख दी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर शूर्पणखा उस दिन पंचवटी ना गई होती तो क्या रावण कभी सीता का हरण करता? क्या लंका का युद्ध कभी होता? इस एक स्त्री की कहानी असल में पूरी रामायण की सबसे बड़ी घटनाओं की जड़ है। आज हम आपको बताएंगे शूर्पणखा की पूरी कथा, उसके परिचय से लेकर राम लक्ष्मण से उसकी मुलाकात तक, उसकी नाक कटने की असली वजह तक, और फिर उस घटना के बाद कैसे उसने रावण को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस पूरी कथा से हमें क्रोध और बदले की भावना के बारे में क्या गहरी सीख मिलती है। चलिए शुरू करते हैं शूर्पणखा के परिचय से। शूर्पणखा राक्षसराज रावण की छोटी बहन थी। वो महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी की पुत्री थी और रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण की सगी बहन थी। शूर्पणखा का मूल नाम मीनाक्षी बताया जाता है, लेकिन उसके नाखून दरांती, हंसिया जैसे तेज और नुकीले थे, इसीलिए उसे शूर्पणखा कहा गया, जिसका अर्थ है सूप, छाजन जैसे नाखूनों वाली। शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जेय नामक एक राक्षस राजा से हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति की हत्या स्वयं उसके भाई रावण ने कर दी थी। एक युद्ध के दौरान, अनजाने में या किसी राजनीतिक कारण से। इस घटना के बाद शूर्पणखा विधवा हो गई और उसका जीवन अकेलापन और असंतोष से भर गया। वो दंडकारण्य वन में अपने भाई खर और दूषण के साथ रहने लगी, जो वहां के शासक थे और जिनके पास एक विशाल राक्षस सेना थी। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगे, तो एक दिन शूर्पणखा उस वन में घूमते हुए वहां पहुंची। जैसे ही उसकी नजर भगवान राम पर पड़ी, वो उनके असाधारण सौंदर्य, उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और उनकी भुजाओं की शक्ति देखकर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने अपनी माया शक्ति से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान राम के सामने प्रकट होकर उनसे विवाह का आप प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हे राजकुमार, आप इतने सुंदर, इतने बलशाली हैं। आपको इस साधारण नश्वर स्त्री सीता के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ रहना चाहिए। मैं आपको एक ऐश्वर्यशाली जीवन दूंगी। भगवान राम, जो एक आदर्श पत्नीव्रता पुरुष थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से शूर्पणखा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी सीता ही मेरे जीवन की एकमात्र स्त्री है, लेकिन मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अभी अविवाहित हैं। तुम उनसे विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो। यह भगवान राम की एक चतुर, विनोदपूर्ण युक्ति थी, ताकि शूर्पणखा को बिना अपमानित किए विनम्रता से मना किया जा सके। शूर्पणखा राम की बात सुनकर तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंची और उनसे भी विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी, जो अपने भाई और भाभी के प्रति अत्यंत समर्पित थे, उन्होंने भी शूर्पणखा को विनम्रता से, लेकिन इस बार थोड़े हास्य भाव से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भाई राम का सेवक हूं। एक सेवक की पत्नी बनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हें तो राम जी के पास ही जाना चाहिए, जो एक राजकुमार है। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने बारी बारी से शूर्पणखा को एक दूसरे के पास भेजकर उसे विनम्रता से टालने की कोशिश की, लेकिन शूर्पणखा, जो अपनी इच्छा में अत्यंत दृढ़ थी, उसे ये पूरा वाकया एक बड़ा मजाक, एक अपमान लगने लगा। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सोचा कि उसके और उसकी इच्छा के बीच सबसे बड़ी बाधा माता सीता है। अगर सीता ना हो तो शायद राम उसे स्वीकार कर लेंगे। इसी सोच के साथ
क्रोधित शूर्पणखा ने अपना असली विशालकाय भयानक राक्षसी रूप धारण किया और सीधे माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी, उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से। जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि शूर्पणखा माता सीता पर आक्रमण करने वाली है, वो तुरंत बीच में आ गए अपनी भाभी की रक्षा के लिए। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए ताकि वो तुरंत रुक जाए और आगे कोई नुकसान ना कर सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना जरूरी है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की हत्या नहीं की, हालांकि वो चाहते तो कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ उसे इतना दंडित किया कि वो आगे कोई हानि ना पहुंचा सके, लेकिन उसकी जान बख्श दी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परिवार के सिद्धांतों को दर्शाता है कि एक स्त्री की हत्या करना अनुचित माना जाता था, चाहे वो कितनी भी दोषी क्यों ना हो, लेकिन उसे दंडित करना आवश्यक था ताकि वो भविष्य में कोई और नुकसान ना पहुंचा सके। अपनी नाक और कान कटने से शूर्पणखा अत्यंत पीड़ा में चिल्लाते हुए खून से लथपथ वहां से भागी। घायल अपमानित शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची, जो दंडकारण्य वन के शासक थे और जिनके पास 14,000 राक्षसों की एक विशाल सेना थी। उसने रो रो कर अपने भाइयों को पूरी घटना बताई, लेकिन अपनी गलती सीता पर आक्रमण की कोशिश को छुपाकर यह दिखाया जैसे राम लक्ष्मण ने बिना किसी कारण उस पर आक्रमण किया हो। अपनी बहन के इस अपमान से क्रोधित होकर खर और दूषण ने तुरंत अपनी पूरी 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान राम, जो अकेले ही इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने अद्भुत धनुर्विद्या कौशल से अकेले ही उस पूरी विशाल सेना का खर और दूषण सहित संहार कर दिया। ये देखकर शूर्पणखा और भी भयभीत और क्रोधित हो गई। उसने अपने सबसे शक्तिशाली भाई से मदद मांगने का निर्णय लिया। रावण, लंका का राजा। शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक और कान के साथ सीधे लंका पहुंची अपने भाई रावण के दरबार में। उसने रावण के सामने अपनी पूरी दुर्दशा बताई, लेकिन इस बार उसने बहुत चतुराई से अपनी असली गलती छुपाई और सिर्फ ये बताया कि कैसे राम और लक्ष्मण ने बिना किसी उकसावे के उसका अपमान किया, उसकी नाक कान काट दिए और उसके भाइयों खरदूषण की पूरी सेना का वध कर दिया। रावण, जो पहले से ही अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, वो अपनी बहन के इस अपमान और अपनी सेना की हार से अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत राम से बदला लेने का निर्णय लिया, लेकिन यही शूर्पणखा ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे चालाक चाल चली। वो जानती थी कि रावण अकेले राम से सीधे युद्ध में जीतने में सक्षम नहीं है, क्योंकि राम ने पहले ही उसकी इतनी बड़ी सेना अकेले नष्ट कर दी थी। इसलिए उसने रावण के मन में एक अलग तरीके से बदला लेने का विचार डाला। उसने माता सीता के असाधारण सौंदर्य का इतना अद्भुत, इतना मोहक वर्णन किया कि रावण, जो पहले से ही सुंदर स्त्रियों का बहुत बड़ा आकर्षण रखता था, वो सीता के प्रति आसक्त हो गया। शूर्पणखा ने रावण को समझाया, भाई, अगर आप सीधे युद्ध में राम से नहीं जीत सकते, तो सबसे अच्छा बदला यही होगा कि आप सीता का हरण कर ले। इससे राम को सबसे बड़ी पीड़ा होगी और आपको एक असाधारण सुंदर स्त्री भी मिल जाएगी। रावण अपनी बहन की इस चालाक सलाह से प्रभावित होकर सीता का हरण करने के लिए तैयार हो गया। उसने मारीच राक्षस की सहायता से स्वर्ण मृग, सोने का हिरण का छलावा रचा ताकि सीता का ध्यान भटकाया जा सके और फिर छल से उनका हरण कर लिया। इस तरह शूर्पणखा की एक ठुकराई हुई इच्छा, उसका अपमान और फिर उसका बदला लेने का जुनून, इन सब ने मिलकर पूरी रामायण की सबसे बड़ी घटना यानी सीता हरण की नींव रखी। और यही सीता हरण आगे चलकर लंका के भीषण युद्ध, रावण के वध और पूरे राक्षस साम्राज्य के विनाश का कारण बना। अगर शूर्पणखा उस दिन पंचवटी ना गई होती, या अगर उसने सीता पर आक्रमण करने की कोशिश ना की होती,
तो शायद रामायण की पूरी कहानी अलग होती। इस एक स्त्री के व्यक्तिगत क्रोध और बदले की भावना ने अनजाने में अपने ही भाई और पूरे राक्षस साम्राज्य के विनाश का रास्ता तैयार कर दिया। युद्ध के बाद कुछ कथाओं के अनुसार शूर्पणखा अपने भाई विभीषण, जो युद्ध में राम के पक्ष में शामिल हो गए थे, के साथ लंका में ही रह गई, अपने किए गए कर्मों के परिणाम को देखते हुए अपने ही परिवार के विनाश का साक्षी बनकर। तो दोस्तों, शूर्पणखा की इस पूरी कथा से हमें कई गहरी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, अस्वीकृति, रिजेक्शन को सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। शूर्पणखा को जब अस्वीकार किया गया तो उसने इसे अपमान समझकर हिंसा का रास्ता चुना, जो अंततः उसके और उसके पूरे परिवार के विनाश का कारण बना। दूसरी सीख, झूठ और आधा सच बोलना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, बड़े विनाशकारी परिणाम ला सकता है। शूर्पणखा ने अपनी असली गलती छुपाकर अपने भाइयों को आधा सच बताया, जिसने युद्ध की शुरुआत की। तीसरी और सबसे गहरी सीख, क्रोध और बदले की भावना में लिया गया कोई भी निर्णय, चाहे वो कितना भी संतोषजनक क्यों ना लगे, अंततः विनाशकारी साबित होता है। शूर्पणखा का बदला लेने का जुनून न सिर्फ उसके भाई रावण की मृत्यु का कारण बना, बल्कि पूरे लंका साम्राज्य के विनाश का भी कारण बना। तो दोस्तों, ये थी शूर्पणखा की वो कम सुनी हुई कथा, जो रामायण की सबसे बड़ी घटनाओं की असली जड़ है। एक छोटी सी घटना से शुरू होकर कैसे पूरे साम्राज्य का विनाश हो गया। कमेंट में बताइए, आपको इस कथा में सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? लक्ष्मण जी के उस त्वरित निर्णय ने, या शूर्पणखा की उस चालाक बदले की योजना ने? चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रोमांचक, कम सुनी हुई पौराणिक कथाओं के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।